हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इसका मीनिंग क्या दे रखा है यहाँ पे कि द टोटल फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज बट दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी फोर्सेस होती हैं एक्सटर्नल, जो बिजनेस से बाहर होती हैं, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जो क्या होती हैं बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं। ना ही तो बिज़नेस उनको कंट्रोल कर सकता है और ना ही अपनी तरह से उसको चला सकता है। बट दैट मे अफेक्ट इज परफॉर्मेंस, लेकिन जो बाहर के एफर्ट्स होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी वर्किंग एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे फीचर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर क्या हैं? यहाँ पे फर्स्ट है एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या है? यहाँ पे जो भी फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, एक्सटर्नल होती हैं, जो नेचुरली होती हैं बिजनेस से बाहर। सेकंड वन है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मीन्स है यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जिसकी वजह से इसको हम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। थर्ड वन इज़ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस कौन सी होती हैं? स्पेसिफिक होती हैं जैसे कि कस्टमर, कॉम्पिटिटर और सप्लायर जो होते हैं, और जनरल फोर्सेस कौन सी होती हैं? सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सारी। उसके बाद आता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है यहाँ पे कि बिज़नेस एनवायरनमेंट को डायनेमिक होता है, मतलब उसको क्या होना चाहिए कि जो भी चेंजेस बिज़नेस से बाहर आ रहे हैं उसको अडेप्ट करना उसके लिए ज़रूरी है। जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज आता है तो उसको अडेप्ट करना होता है, तो वो वहाँ पे डायनेमिक हो जाएगा। उसके बाद आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मीन कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो जो ये है वो अनसर्टेन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है। किसी भी चीज़ को हम कंफर्म नहीं बता सकते कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मीन्स है यहाँ पे कि जो सारे रीजन जो होते हैं, जो पॉलिटिकल कंडीशन होती हैं, वो क्या होती हैं, एक दूसरे से रिलेटिव होती हैं। और इंटर रिलेटेडनेस की जो बिज़नेस के पार्ट्स और उसके एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेट होते हैं। उसके बाद आता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट डायमेंशन। बिजनेस एनवायरनमेंट डायमेंशंस कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। फर्स्ट कौन सा आता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सेकंड वन सोशल एनवायरनमेंट। थर्ड टेक्नोलॉजिकल। फोर्थ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। और फिफ्थ लीगल एनवायरनमेंट। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे फर्स्ट वाला क्या था, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। पहला कौन सा होता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन बिजनेस फर्म। जो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं वो बिजनेस मैनेजमेंट की प्रैक्टिस को क्या कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से? जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? इन्फ्लेशन रेट, वैल्यू ऑफ रुपीज़। इन्फ्लेशन रेट या डिफ्लेशन रेट हो जाता है तब क्या होती है बिजनेस एक्टिविटीज़ में, क्या चेंजेस आते हैं। एंड वैल्यू ऑफ रुपीज़, जब रुपीज़ की वैल्यू कम या ज़्यादा होती है तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस मैनेजमेंट में भी चेंजेस आते हैं, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। सेकेंड वन इज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? सोशल फोर्सेस अफेक्ट द बिजनेस। सोशल फोर्सेस जो होती हैं वो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। किस तरीके से? जैसे लाइक सोशल ट्रेंड्स, कस्टम एंड ट्रेडिशन। सोशल ट्रेंड्स क्या होते हैं? जैसे कि ट्रेंड्स का मतलब जो रिसेंटली चल रहा है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का मतलब कि एरिया के हिसाब से, रीजन के हिसाब से जो वहाँ के ट्रेडिशन होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, बिज़नेस को अडेप्ट करना पड़ता है और उसके हिसाब से मैनेजमेंट में चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे क्या होता है, फेस्टिवल होते हैं तो वो वहाँ पे क्या होता है, फेस्टिवल्स जब होते हैं जैसे ईद, दिवाली, तो उसके हिसाब से इंडिया में क्या होती है, अपॉर्चुनिटी होती है एक बिजनेसमैन्स के पास कि जो भी ग्रीटिंग्स या जो स्वीट्स हैं, जो कन्फेक्शनरी हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने की। थर्ड आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? द इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। जिन टेक्निक को यूज़ करके और जिन मेथड्स को यूज़ करके हम बिज़नेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपनी पूरी, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आता है टाइम के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो उनके चेंजेस जो होते हैं वो बिज़नेस को अडेप्ट करने पड़ते हैं। टेक्नोलॉजी
जो होती है वो क्या होती है, उस पर बिजनेस पे इफ़ेक्ट करती है। टेक्निकल चेंजेस अफेक्ट मैनेजमेंट, इसके एग्जांपल क्या हैं, जैसे कि साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशंस। जैसे कि रिसेंटली साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स और इनोवेशन हुए हैं, बहुत सारी मशीनरी जो होती हैं वो क्या होती हैं, इम्प्रूव्ड होती हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल्स वगैरह, ये होते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो बिज़नेस पे इफ़ेक्ट करता है। और जो टेक्निकली जो डिमांड होती है तो बिज़नेस जो होता है वो उसी के हिसाब से चलता है। फोर्थ वन इज़ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन कंट्री। स्टेबिलिटी रहना, पॉलिटिशियन जो हैं, जो पॉलिटिक्स पार्टीज़ हैं, और पीस रहना कंट्री में, वो होता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। जैसे पॉलिटिकल में हमारा आ जाएगा लाइक चेंजेस इन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, उसकी वजह से क्या आता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में चेंज होते हैं। फिफ्थ वन इज़ लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट शुड ओबे द लॉ सो द लीगल ऑर्डर्स अफेक्ट मैनेजमेंट। जो लीगल ऑर्डर्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट को ओबे करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट पे क्या आता है, कुछ उसका इफ़ेक्ट होता है। लाइक लेजिस्लेशन एंड स्कीम्स पास बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो भी स्कीम पास करती है, जो भी लेजिस्लेशंस पास करती है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स होते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, लीगल इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर आ जाते हैं जिसको बिज़नेस में अडेप्ट करना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे एक्ट दिए हुए होते हैं, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता है, बहुत सारे एक्ट्स दे रखे होते हैं जो लीगल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा, ये क्या होता है, एलपीजी। एलपीजी मतलब ये इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट है हमारे इंडिया का, उसके फर्स्ट है लाइबरलाइजेशन, सेकंड प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे लाइबरलाइजेशन हम पढ़ेंगे, क्या है लाइबरलाइजेशन। इट एम्ड एट लाइबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस। इसका एम क्या होता है, लाइबरलाइजिंग। लाइबरलाइजिंग का मतलब रेस्ट्रिक्शंस को हटाना, ठीक है, स्वतंत्र करना, एंड द इंडियन बिजनेस के रेस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको हटाना, और इंडस्ट्री को फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस, उसमें जो रेस्ट्रिक्शंस और जो कंट्रोल्स हैं अननेसेसरी उनको हटाना। जैसे कि एग्जांपल के यहाँ पे है, यूरोपियन यूनियन हैज़ लाइबरलाइज्ड गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी मार्केट इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, लाइबरलाइज कर दिया गैस और इलेक्ट्रिसिटी को कॉम्पिटिटिव सिस्टम में। इसका मतलब है यहाँ पे कि जो यूरोपियन यूनियन है उसने क्या किया है, लाइबरलाइज कर दिया, रेस्ट्रिक्शन फ्री कर दिया है गैस और इलेक्ट्रिसिटी को जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें। आफ्टर दैट सेकंड वन इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, इट एम्ड एट गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर टू रिड्यूस रोल टू द पब्लिक सेक्टर। इसके हमें नाम से पता लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन का एम क्या है यहाँ पे, कि ग्रेटर रोल देना किसको, प्राइवेट सेक्टर को, और किसका रोल कम करना, पब्लिक सेक्टर का, ठीक है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे रखा है, बिफोर 2012 से पहले क्या हुआ, वॉशिंगटन में लिक्वर की सेल जो थी वो गवर्नमेंट करती थी, ठीक है, उसको कंट्रोल और रेगुलेट कौन करता था, गवर्नमेंट करती थी। आफ्टर दैट गवर्नमेंट ने क्या किया, वो प्राइवेटाइज कर दिया, लिक्वर की सेल को क्या किया, प्राइवेटाइज कर दिया, और उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहा। यहाँ पे क्या होता है प्राइवेटाइजेशन में, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो पब्लिक सेक्टर क्या करती है, वो ट्रांसफ़र कर देती है प्राइवेट सेक्टर को। उसके बाद आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टूवर्ड्स द इमरजेंस ऑफ अ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन द वेरियस इकोनॉमीज टू द वर्ल्ड। इंटीग्रेट करना मतलब एक दूसरे को जानना और एक दूसरे को इंटरेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब जो पूरे ग्लोबल में हो सके, मतलब एक इकोनॉमी से लेके पूरे ग्लोब में हो। जैसे इसका एग्जांपल है, ओलंपिक्स बिगेन इन एंशियंट ग्रीस। कहाँ पे स्टार्ट हुए थे, ओलंपिक गेम्स जो होते हैं वो कहाँ पे, ग्रीस में स्टार्ट हुए थे, एंड कंटिन्यू टुडे, और आज भी चलते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस ग्लोब कम टुगेदर फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स।
तो यहाँ पे क्या है, जो सारे लोग हैं वो पूरे ग्लोब से, मतलब पूरे संसार से यहाँ पे आते हैं, किस लिए, स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए। तो जो चीज़ हम ग्लोबली करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी ग्लोबलाइजेशन। जैसे ग्लोबलाइजेशन में हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आ जाता है, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री होता है। जैसे मान लीजिए हमारी इंडिया है, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, चीन हो रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो बाउंड्रीज़ हैं, इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, ग्लोबली पूरे ग्लोब में फैल रही हैं। तो इसको कहते हैं हम ग्लोबलाइजेशन।